हाँ, आज डेट 19/6/2020 क्लास 12 इंग्लिश मीडियम फिजिक्स सब्जेक्ट का है। देखिए, गॉस थ्योरम में हमने पढ़ाया था कि गॉस थ्योरम का डेरिवेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तक बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कितना होता है, उसका फार्मूला क्या है। आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम चलेगा। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, बहुत से गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन है। करीब इसमें सिलिंड्रिकल है, वायर है, लेंथ से है, बैलून से है, सिलिंड्रिकल के बाद फिर आता है स्फीयर है, फिर रॉड है और सीट है। बहुत से रिलेटेड चीजों के एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हैं। उससे रिलेटेड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे फाइंड करते हैं, उसमें सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का पहला पॉइंट मैंने बताया, बहुत से इसके एप्लीकेशंस हैं, 1 2 3 की बात नहीं है, बहुत से एप्लीकेशन हैं। और उसमें हम आपको बताएं पहला पॉइंट, अब ये हेडिंग हो जाएगी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसमें आपका आता है पहला पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज uniformly charged straight wire of definite length, straight wire of infinite length। ये टॉपिक आता है, ये हेडिंग है, पहला एप्लीकेशन है, ये पहला एप्लीकेशन है। इस पहले एप्लीकेशन में हमको डेरिवेशन करना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कितना होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो हम आपको बताएं। सपोज मान लेते हैं कि इनफिनिटी लेंथ का कोई एक कंडक्टर है, एक वायर है। इनफिनिटी लेंथ का बहुत बड़ा कंडक्टर होता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। लेट ए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, भाई हम तो लिमिट में दिखाएंगे ही, लेकिन इसका कोई लेंथ पता नहीं है कि कितना है। एक कंडक्टर कोई स्ट्रेट वायर है, वायर में वैसे भी दे सकते हैं, कभी कभी कोई जरूरी नहीं कि इस तरीके से बनाएं। तो इसको अगर प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज दिया गया, तो प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज इसकी टोटली सरफेस पर इनफिनिटी लेंथ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और लेंथ पर होगा। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक चीज बताया था, वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, वहां पर मैंने बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल होता है Q अपॉन L। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो डिफिनेशन था, रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पर यूनिट लेंथ, रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज to the per unit length is called
पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। आप फर्स्ट चैप्टर में एक बार देख लीजिएगा कहां सपोज प्लस क्यू कूलम से चार्ज किया दिया इसको, तो इस पर समान रूप से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऊपर नीचे हर जगह हो गया, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहां पर होगा, पूरे पर होगा। ये यहां पर ही की बात नहीं है, यह पूरे चार्ज ये समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बात आती है कि अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये से, क्योंकि ये वायर है, वायर का एक रेडियस होता है, इस वायर के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इसको प्लस क्यू कूलम चार्ज दिया गया, जिसकी चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। ये इसका एक लेंथ हमने ले लिया, एक अपने अनुसार एक स्मॉल यल ले लिया। मान लीजिए स्मॉल यल और आर रेडियस का, यहां से आर डिस्टेंस पर एक रेडियस ले लिया, और उस रेडियस से ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लेंथ हो गया आर, ये इस तरह से ये ओके, ये है आपका एक, ये आर रेडियस और स्मॉल यल लेंथ का एक गॉसियन सरफेस खींचा। गॉसियन सरफेस होता क्या है, ये जो हमारे आपके द्वारा किया जाता है, जो एक पृष्ठ खींचते हैं, उस पृष्ठ को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। यहां पर इसका लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ स्मॉल लेंथ या यल ऑफ लेंथ ऑफ सिलेंडर। ये क्या बन गया, सिलेंडर पर है भाई। इसके चारों, जैसे मैंने एक वायर लिया, सपोज एक वायर ले लिया, इस वायर के आर रेडियस लेकर के, और इसका एक इन्फिनिटी लेंथ का है, बहुत बड़ा रॉड है, ये वायर है, और एक बहुत बड़े वायर के चारों ओर आर रेडियस का, और इसके चारों ओर मैंने ये क्या किया, एक गॉसियन काल्पनिक रेखा है। गॉसियन सरफेस इज ए इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, ये इसके चारों ओर एक ड्रा कर दिया, और कितनी लेंथ का, इनफिनिटी लेंथ का खींचे नहीं, कोई एक लिमिट लेंथ लेंगे। यहां एक लिमिट अगर लेंथ लेंगे तो वो लिमिट लेंथ मैंने क्या माना है, स्मॉल है, और इसका रेडियस क्या है, यहां से इसका रेडियस है आर रेडियस का, आर रेडियस का ये क्या ले लिया, यह आपका ये हो गया गॉसियन सरफेस, दिस इज ए गॉसियन सरफेस। ये सिलिंड्रिकल जो टाइप है, ये आपका बना गॉसियन सरफेस। अब क्या किया, इसके तीन सरफेस है, थ्री सरफेस ऑफ गॉसियन। यहां पर एक सरफेस हुआ इस पोल पर, जिसको बेस भी कह सकते हो, और एक सरफेस हुआ इस पृष्ठ पर भी, जिसको बेस कह सकते हो, और एक ये हुआ जो चारों ओर से घिरा हुआ है, चारों ओर से बंधा हुआ है, ये है आपका कर्व सरफेस। ये भी बेस हो गया, ये भी बेस हो गया, इसको पोल भी कह सकते हो। यहां पर एक फील्ड ले लिया, एक कोई एक फील्ड किसी भी प्रकार से ले लिया, मान लेते हैं कि इस तरीके से लिया, सपोज फील्ड है ये, इसका क्या बताएं, इसका एरिया है डीए, एक एलिमेंट एरिया डीए, और इस एरिया पर अब पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, बाहर की दिशा में होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की दिशा में होगा, और दूसरा इसका जो माना जाएगा वो एरिया वेक्टर, जो कि ये है इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर की दिशा कहां, ये हो गई, ये क्या है, डी वेक्टर ए।
ये एरिया वेक्टर, इसका सपोज एलिमेंट एरिया डी है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे मैंने बताया कि इस चार्ट के कोई एक पार्ट ले ले, कोई एक पार्ट ले ले और इस पार्ट के बाहर की दिशा में परपेंडिकुलर बाहर की दिशा में होगा। और पॉजिटिव नेचर के कारण, चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा। Then the angle between intensity of electric field and area vector is 0 डिग्री। दोनों के बीच कैसा है? 0 डिग्री एंगल हो गया। 0 डिग्री अगर एंगल हो गया ये दोनों के बीच, क्योंकि ये भी बाहर की दिशा में, ये भी बाहर की दिशा में, दोनों बिचुले कैसे हैं? पैरेलल हैं। ये एक सरफेस, ये कर्व सरफेस में चाहे जिधर लीजिए, कोई ये बात नहीं कि इधर ही हम करा, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी लिया जा सकता है। इसको लेने का कोई ये नहीं हम कह रहे हैं कि यहीं पर लेंगे, भाई ये सरफेस है तो इसके यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों तरफ कहीं भी ये सरफेस लिया जा सकता है। आप पीछे की तरफ दिखा नहीं सकते, सामने दिखा नहीं सकते, सामने कैसे यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करें, इसलिए मैंने ये। दूसरा आता है प्लेन। प्लेन का मतलब इसके सरफेस पर और ये सरफेस पर। ये तो कर्व सरफेस था और ये क्या है? बेस है, ये भी बेस है। तो दोनों सरफेस पर यहां पर आप कहते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर एक फील्ड ले लिया, सपोज मान लेते हैं यहां पर एक फील्ड ले लिया, उसी प्रकार से जैसे यहां पर इसका भी एरिया सपोज मान लिए DA हुआ, इसका भी एरिया सपोज मान लिया DA हुआ। अब इस पॉजिटिव नेचर के कारण इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की दिशा में होगा, चाहे इधर करो चाहे इधर करो। भाई ये इधर करोगे तो ये पॉजिटिव है, बाहर की दिशा में होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक। उसके बाद यहां पर कह रहे हैं कि इसके इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर कहां होगा? एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इधर तो आएगा भाई, इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जाएगा एरिया वेक्टर। इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर का क्या हो गया? ये डी वेक्टर ए, ये डी वेक्टर ए दोनों कैसे हो गए? दोनों के द एंगल बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां पर हो गया। तीसरा पॉइंट इस सरफेस पर लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि यहां पर, इस सरफेस का मतलब है नीचे की दिशा, नीचे की दिशा में नीचे की ओर एरिया वेक्टर होगा और फील्ड इधर करोगे तो बाहर की दिशा में, इधर करोगे तो इधर की दिशा में। आपकी मर्जी, आप चाहे जहां खींचो ड्रा करो, वो आप पर डिपेंड है। तो आप पर अगर डिपेंड है तो कैसे होगा? वह आप पर डिपेंड है तो कैसे होगा? मान लेते हैं कि यहां पर हमने ले लिया, ध्यान दीजिएगा, ये एरिया वेक्टर, इसका नीचे की दिशा में डी वेक्टर ए और इसका फील्ड डायरेक्शन की तरह वेक्टर ई। ये कितना एंगल बनाया? ये 90 एंगल बना दिया, बोथ आर परपेंडिकुलर। तब क्या हो जाएगा? इससे गुजरने वाला नेट, इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब यहां से डेरिवेशन करते हैं, इससे कर दे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, होल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा? phi e is equal to the इनक्लोज सरफेस एरिया ऑफ, मतलब कि इसका जो है इनक्लोज सरफेस इंटीग्रल जिसको कहते हैं वेक्टर e डॉट d वेक्टर a, कितने टाइप का? 1 2 3, 1 2 3 पोजीशन का ले लिया। ये आपका क्या है? ये आपका कर्व सरफेस है, कर्व, ये कर्व सरफेस है, प्लस इनक्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर e डॉट d वेक्टर a, प्लस ये कहां पर है? पोल पर
ये कितना हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, ये 3 भाग हो गया, तीनों को मैंने क्या किया प्लस कर दिया, टोटल की बात हो गई। फाई इज इक्वल टू ये इनक्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी ए cos कितना 0, कर्व सरफेस में इसके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, प्लस इनक्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बेस कितना हो जाएगा ई डी ए cos 90 डिग्री प्लस इनक्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बेस तो ई डी ए cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0, cos 90 डिग्री का मान 0, देन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज 0 एंड ई कीजिए, ये कितना हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा इनक्लोज्ड कर्व की बात की, ये हो जाएगा ई डी ए, यहां पर हो जाएगा प्लस 0, देन हाई ई इज इक्वल टू द, यहां पर कितना ई बाहर हो गया इनटू इनक्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ कर्व सरफेस डीए, बट इनक्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ कर्व सरफेस इसका कर्व सरफेस कितना एरिया हो गया, किस टाइप का है सिलिंड्रिकल टाइप का, सिलिंड्रिकल टाइप का है तो कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलिंडर 2 पाई आर यल होता है, क्योंकि यल लेंथ का है और आर रेडियस का है, तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका हो गया फाई ई इज इक्वल टू द ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम कितना चार्ज दिया था, क्यों चार्ज दिया था, इसका लेंथ कितना है, डिस्ट्रीब्यूट जो चार्ज हुआ है कितना इसका चार्ज लेंथ, गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल कितना हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों कंपैरिजन कर दें तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कितना हो गया, वन साइड इक्वल देन अदर साइड आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा e into 2 pi r l is equal q upon epsilon naught, therefore e is equal to the 1 upon 2 pi epsilon naught कर दिया into q upon r l, ठीक, या इसको लिखा जा सकता है ये इक्वल 1 अपॉन इसको 2 की जगह पर अगर मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 2 देन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q अपॉन r, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्टेट वाला ऑफ इनफाइनाइट, ये चार्ज जब दिया गया और लेंथ दिया गया, बट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल क्या होता है q अपॉन l, और अगर q अपॉन l होता तो q अपॉन l वैल्यू q अपॉन l इज लैम्डा, देयरफॉर e इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q अपॉन l वैल्यू इज इक्वल टू द लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन r, इट इज अगर चार्ज डेंसिटी का मान आपको दिया तो चार्ज डेंसिटी की वजह से यहां पर आपका हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन r, मतलब E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा अपॉन r के बराबर होता है, ये हमारा आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर ऑफ अ इनफाइनाइट लेंथ, ये पहला एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन आपको बता दें, एप्लीकेशंस आते हैं।
एप्लीकेशंस आपको पूछे जाते हैं, एप्लीकेशंस में ये कहा जाता है कि फाइंड करिए या डिराइव करिए या इसका फार्मूला क्या होता है, इसे न्यूमेरिकल कितने होते हैं, इस तरीके से आपको बताया जाता है। तो नेक्स्ट डे में हम आपका नेक्स्ट एप्लीकेशंस बताएंगे। आज इतना ही, थैंक यू।